रिवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने लप्पू भैया का वीडियो देखा जिसमें कि देखने को मिला कि वो 7 बजे सुबह वीडियो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिसको घर छोड़ के जाना है वो सिवान से ही निकल जाए। मतलब उनका कहने का मतलब है पहले तो घर से निकाला, उसके बाद उस जगह से निकालना चाह रहे हैं, उस शहर से निकालना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच के ये बातें कह रहे हो, क्या सोच के। अगर आपको अपने पेरेंट्स की बदनामी का इतना डर है और इतना खतरा है कि भाई मेरे पेरेंट्स की बदनामी होगी अगर कोई घर छोड़ के और उसी एरिया में या उसी जगह पे आके किराए पे रहना शुरू कर देगा, तो मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती होगी कि भाई इतने बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं, इतना बड़ा घर होने के बाद भी एक बेटा है जो इनके घर में रहता था और दूसरा बेटा तो ऑलरेडी अलग हो चुका है, शुरू से सबको पता होगा। लेकिन जो एक बेटा है वो भी डिलीवरी के सिर्फ 20-22 दिन बाद ही किराए पे आके रहना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की बदनामी ना हो, तो ये उनके लिए कह रहे हैं कि पहले तो ये घर से खुद निकाल रहे हैं उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो बंदा खुद भाग रहा है घर से और वो ये कह रहा है कि मैं अलग जा रहा हूँ रहने, ऐसा नहीं है। उस इंसान ने तो उसी घर में एक कमरा एक्स्ट्रा मांगा था और आप लोग इतना छटपटा गए कि उसे कमरा नहीं देना चाहते। मान लिया कि आपको नहीं ठीक लगा तो नहीं दिया आपने, लेकिन आज की डेट में आप ये चाहते हो कि 22 दिन की बच्ची को वो सफर करके किसी दूसरे शहर में ले जाए या जगह ले जाए और वहां वो अपना घर बसाए, अपनी गृहस्थी शुरू करे, जीरो से शुरू करे। और आप बाद में ये दुनिया को बताओ कि भाई ऐसे सिचुएशन में आपका भाई जो था या आपके घर का जो बेटा था छोटा, जिसकी बीवी को ऑपरेशन हुए सिर्फ 20 से 22 दिन हुए, उसके बच्चे को दुनिया में आए 22 दिन हुए, और वो इंसान अपना घर छोड़ के चला गया दूसरी जगह। और आप पटना इसलिए जाने के लिए बोल रहे हो क्योंकि पटना में है उनका ससुराल। तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों को भी खींचा जाए और ससुराल वालों को भी बदनाम किया जाए कि भाई देखो हम सही कह रहे थे कि ये सारी कहानी जो हुई है वो देवरानी की वजह से हुई है या उस घर की छोटी बहू की वजह से हुई है। तभी वो ऐसे सिचुएशन में सीधा अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई और उसके माँ बाप ने भी उसे शह दी हुई थी, तभी उनके माँ बाप ने भी उस लड़की को रख लिया। जबकि माँ बाप इसलिए रखेंगे क्योंकि उस बच्चे के ऊपर उनको तरस आएगा, ठीक है। उस बच्चे के ऊपर भी, जो बच्चा जन्म लिया है उसके ऊपर भी, और जिसने जन्म दिया है वो भी उस घर का अंश है या वो भी उस घर का खून है। तो उनको कहीं ना कहीं भाई बहनों को भी तरस आएगा, माँ बाप को भी तरस आएगा। तो वो लोग यही कहेंगे कि जब बाहर रह रहे हो तो चलो घर में ही रह लो, है ना। तो आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा और आप लोग और बदनामी करोगे और गंदे लेवल पे गिरोगे और ये प्रूफ कर दोगे कि वो सब चीजें जो आप बोल रहे हो कि छोटी बहू की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो रियलिटी में दुनिया को भी ये लगेगा कि हाँ सच में छोटी बहू का हाथ है तभी ये सब हो रहा है ना। मतलब गेम कितनी बड़ी लप्पू खेल रहा है इस टाइम पे। मैं तो लप्पू की बातें सुन सुन के हैरान होती हूँ कि यार कितने गिरे हुए इंसान हो तुम खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम दूसरे को देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी जलन भावना, इतनी गंदी जलन हो गई तुम्हें। तुम किसी का शादी हो रही होती है तो उसकी शादी तोड़ने पे मजबूर हो जाते हो, वहां जाके गंद मचा देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है हर एक इंसान, हर एक औरत तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है ना। अभी रिएक्शन देखेंगे ना जिस समय, हो सकता है कि रिएक्शन वालों पे भी भड़के, लेकिन भड़कते तो भड़क जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान किचड़ होता है ना उसको किचड़ ही बोला जाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि छोटा बेटा बहुत ही महान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे संस्कारों से आया हुआ है, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन जो लप्पू की चाल है मैं वो बता रही हूँ कि मैंने वीडियो में देख के यही एनालाइज किया कि ये मतलब उस इंसान को पहले इन्होंने पोक किया कि वो इस लेवल पे जाके बकवास करे, और जब उसने इस लेवल पे जाके गंद मचा दिया तो इन्होंने उसको घर से बाहर फेंकने की प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद ये बंदा अपने काम से पटना गया था, अपने काम से गया था ये फ्लाइट लेके बंदा लप्पू जो है, ठीक है। लेकिन इन्होंने वीडियो में ये धमकियां दी कि भाई मैं सिवान आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऑन कैमरा सब कुछ करूंगा। तो ऑन कैमरा अभी तक कुछ आया क्यों नहीं? शाम के 4:30 बज गए, अभी तक कुछ नहीं आया, देखने को कुछ नहीं मिला। मुझे तो सिर्फ ये देखने को मिला कि भाई जो बेटी की, जो मतलब इनकी बहन की छोटी बेटी है उसके साथ खेला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि उसके साथ मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अपना है, उसके माँ बाप ने मुझे मना नहीं किया, और दूसरे के साथ मैं इसलिए नहीं खेल रहा हूँ, उसने पापा को रोक दिया तो मैं क्यों।
और वो तुम ही थे ना लप्पू, तुम ही थे ना जिसने, लप्पू और लप्पी ने फोन पे कहा था कि तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहते। किस मुंह से वो तुम्हें दे देगा, तुम्हें अपनी बच्ची? किस मुंह से दे देगा वो बंदा अपनी बच्ची? और मैं तो ये कहती हूँ देखने को भी नहीं देनी चाहिए तुम्हारे दोनों लोगों को। तो तुम लोग इतने गिरे हुए हो, इतने गिरे हुए हो, तुम्हें बच्ची को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। और अगर तुम जाओ भी ना तो तुम्हें वहां से भगा देना चाहिए अपना बोरी बिस्तरा लेके। क्योंकि तुम, क्या बोलूं मैं तुम लोगों के बारे में, मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि भाई तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि एक औरत सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी करवा के आई है और 20 दिन उसे घर में आए नहीं हुए, तुमने उस औरत का खून पी रखा है और अपने आप को बोलते हो हम बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे पैसे को मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, मतलब मेरे मन में ना गंद निकल रहा है तुम्हारे मुंह, मतलब तुम्हारे लिए। सही गाइस, मेरे को इस समय ना इतना गंदा लग रहा है क्योंकि ऐसे घटिया लोग ना बहुत होते हैं, दो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अनोखे हैं, बहुत सारे होते हैं। और ऐसे घटिया लोगों को ना मैं थूकना ना पसंद करूं, सही बता रही हूँ। मैं ऐसे लोगों को थूकना तक नहीं चाहती। इतनी शर्म नहीं आ रही कि यार तुमने तो चलो वो चीज़ें फेस नहीं की, लेकिन तुम्हारी माता जी ने तो की हैं, तुम्हारी बहन ने तो की है ना, वो चीज़ें की है कि नहीं की है। बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों के होने के बाद जो पोस्टमार्टम जो जापा पीरियड होता है उसको झेला है, और एक नई जर्नी की शुरुआत जब होती है तो सब कुछ देखा है। लेकिन उन दो लोगों में भी दिमाग नहीं आ रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो उस समय। माना कि जो तुम्हारा भाई है या जो तुम्हारे घर का छोटा बेटा है वो गलत है, उसने गलत शब्द बोले, किसने किया? बड़े वाले ने किया। और जब बड़े वाले की आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो, अंधे हुए पड़े हो, और आपको, आपका बेटा कह रहा है, लप्पू कह रहा है कि भाई वो 5 सालों से ट्राई कर रहा था। तो मेरा फिर सवाल वही है कि 5 सालों से अगर वो ये सब ट्राई कर रहा था तो जगह दीदी के साथ कौन घुसा हुआ था? कौन घुसा हुआ था उनके घर में, उनके रिश्ते में, उनकी पर्सनल लाइफ में? कौन था उधर जहाँ इतनी बदनामी, इतना गंद झेला है? और लप्पी किसके लिए गला फाड़ फाड़ के रो रही थी? मुझे वो नहीं समझ आया। अगर वो ट्रीटमेंट ले रही थी, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी थी, तो फिर वो लप्पी खेतों में जाके क्या कर रही थी? किसके लिए रोना पिटना मचा रही थी? मतलब मैं सोच के हैरान हूँ यार, तुम लोग कितने गंदे लेवल पे चले गए हो, कितने गंदे लेवल पे। इतना डॉलर की भूख पड़ी है तुम्हारे अंदर कि तुमने जो नया किला खड़ा करने की सोची है ना, वो किला यहीं से निकालने की सोच रहे हो कि भाई यहीं से निकल जाए, है ना। अपने काम के लिए पटना आए हो, नाम लगा दिया कि मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फ्लाइट लेके आ सकता हूँ क्योंकि मेरी हैसियत है। अरे भैया तुम अपने काम के लिए आ रहे हो, फ्लाइट लेके आओ चाहे साइकिल पे आओ, वो तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। दूसरे पे क्यों थोप रहे हो उस चीज को? आज के डेट में ये कहना चाहते हैं कि सिवान से भी निकल जा। क्यों भाई? सिवान तुम्हारे माता पिता ने खरीदा हुआ है, तुमने खरीदा हुआ है? कौन है वहां का मालिक जो वो सिवान से भी निकल जाए? मतलब वो इस टाइम पे एक तो घर से बाहर जा रहा है, उसके लिए हर एक चीज नहीं है, जीरो से उस बंदे को शुरू करना है, अपनी बीवी को भी संभालना है जिसका ऑपरेशन हुए सिर्फ 20 से 22 दिन हुए, और उस लड़की को, बच्चे को भी संभालना है जो 22 दिन दुनिया में हुए, जिसको दुनिया ही नहीं पता होता क्या है ना। उस 22 दिन के बच्चे को भी संभालना है साथ में, और उसके बाद आप चाहते हो कि वो सिवान भी छोड़ दे और दूसरी जगह चला जाए। तो तुम लोग उसके बच्चे के बारे में सोच ही क्या रहे हो? अकल नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर कि भाई रत्ती भर भी बंदा होता ना, अकल होती है। 40 दिन के जापा पीरियड को भी इन लोगों ने इस तरीके का बना दिया है कि वो लड़की सोचने पे मजबूर है कि यार मैं क्या कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। इस टाइम पे ना मेरे को सिर्फ रंजना की परवाह है, बाकी इन घटिया लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है, जिनको रत्ती भर शर्म नहीं है और बेशरम है, ये सही में बेशरम है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे इन लोगों के वीडियोस देख के, और 1% रत्ती भर शर्म नहीं आती कि यार मैं मानती हूँ कि वो गलत है, छोटा बेटा गलत है, पर लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उसे तुम लोग नहीं झेल पा रहे थे तो तुमने डिलीवरी से पहले उसे बाहर नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? तब क्यों नहीं निकाला? तुम्हें तभी बाहर फेंक देना चाहिए था ना उसे उठा के उसकी बीवी के साथ। आज तुम बच्चे के साथ उसे बाहर फेंक रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो कि वो कुछ कर नहीं सकता? करने को वो ये वक्त भी निकाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, उसकी बीवी कभी नहीं भूलेगी, और ना हम जैसी औरतें भूलेंगी जिनके ऊपर ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये चीज शायद मैं अब बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। और अगर यहाँ बात होती 1 साल पहले की, ये वाली कंट्रोवर्सी होती 1 साल पहले होती, तो शायद मैं इस चीज पे बोल ही नहीं पाती, क्योंकि इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं था मुझे।
कि जापा क्या होता है, डिलीवरी कैसी होती है, सीजेरियन कैसा होता है, बच्चे को संभालना पालना कैसा होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि चलो मान लिया लप्पी को ये सब नहीं एक्सपीरियंस या नहीं मालूम, लप्पू को नहीं पता, लेकिन इनके माता पिता को तो सब पता है ना, पता है ना, और बहन को भी सब पता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कैसे ऑपरेशन होता है या नॉर्मल होता है तो कैसे क्या होता है, सब कुछ पता है ना। उसके बावजूद इस लेवल पे जा रहे हो आप लोग, शर्म नहीं है आप लोगों के अंदर रत्ती भर? बद्दुआएं लगेंगी, जो चीज़ें आज तक नहीं हो रही ना वो शायद आगे भी बहुत प्रॉब्लम आएगी होने में, या पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी, है ना। तो छोड़ो इस चीज़ को, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो मैंने देखा ना मेरे को इतना गंदा लगा, और हो सकता है ये बंदा बहुत छटपटाए वीडियो देखने के बाद, छटपटाए तो छटपटाए, इस बार छटपटाएगा तो अच्छे से जवाब दूंगी मैं भी, क्योंकि एक बार पहले मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने झेली है, लेकिन उस समय मैं उस लेवल पे नहीं थी कि मैं अब जवाब दूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उस टाइम पे थी, और मेरा स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, जिसमें मुझे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट दिया हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे चैनल से रिलेटेड कोई मतलब नहीं बचा हुआ था, और शायद उस समय बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल्स पे हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरा बड़ा चैनल जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, मैंने छोड़ दिया था, सबको छोड़ दिया था, किसी पे कोई ब्लेम नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी करने के लायक नहीं थी उस समय। लेकिन आज की डेट में मैं ये चीज़ कहती हूँ कि ये लोग गंदी हैं और गंदे ही हैं, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी बहुत सारी चीज़ें और देखूंगी तो लाऊंगी वीडियो, चाहे मेरे को रात को आधी रात में भी डालने पड़े वीडियोस, आप लोग 12 बजे तक भी वीडियोस एंजॉय करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।